हाय दिस इज प्रभात रंजन और आज के इस वीडियो में रिव्यू कर रहे होंगे एनएमआईटी बैंगलोर निटी मीनाक्षी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बैंगलोर की। तो एनएमआईटी बैंगलोर हमारे बैंगलोर कर्नाटका में स्थित एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 2001 में हुई थी। और बात कर ले एनआरएफ रैंकिंग की तो 2023 में इन्हें 151 से 200 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंक बैंड के बीच रखा गया है। हर कॉलेज रिव्यू आज की इस वीडियो में भी सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ फी स्ट्रक्चर बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तुम्हारे पास 2022 का प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल है जो कि एनएमआईटी ने एनआरएफ के पास सबमिट किया। तो इस एनआरएफ डेटा के हिसाब से 2022 में टोटल 1007 स्टूडेंट्स ने बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया जिसमें 950 स्टूडेंट्स प्लेस्ड थे। तो इस डेटा के हिसाब से सभी ब्रांचेस का मिलाकर ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज 94% के आसपास बन जाता है। लेकिन कुछ प्लेसमेंट डेटा हमें इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देखने को मिले, एनएमआईटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर ब्रांचेस का अलग अलग कुछ डेटा दिया गया है जिसमें जो हाईएस्ट प्लेसमेंट परसेंटेज हमें देखने को मिल रहा है वो 90% है। तो मुझे नहीं पता कि फिर 94% यहां पर कैसे बन रहा है, लेकिन खैर अगर उस डेटा की भी बात कर ले ताकि अगर आपको एक बेटर पिक्चर लेना हो, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 85%, आईएससी इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग में 90%, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 90%, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 60%, इसी के साथ मैकेनिकल में 80%, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में 60%, सिविल इंजीनियरिंग में भी 60%। तो इससे आपको ऊपर ऊपर से आइडिया लग गया होगा कि किस ब्रांच में किस प्रकार के प्लेसमेंट्स देखने को मिल रहे होते हैं। मीडियन सैलरी भी ऑफिशियली एनआरएफ के वेबसाइट पर अवेलेबल है 7.6 एलपीए का सभी ब्रांचेस को मिलाकर, और इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी 7.6 एलपीए ही लिखा गया है मीडियन सैलरी, और एवरेज सैलरी इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर 6.5 एलपीए लिखा गया है सभी ब्रांचेस को मिलाकर। कुछ स्टूडेंट्स ने बताया है कि आपके कुछ ब्रांचेस लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, आईएससी में 8 से 10 एलपीए के बीच आपका एवरेज पैकेज देखने को मिल रहा होता है, और जैसे जैसे आप नीचे आते हो तो फिर लाइक सिविल मैकेनिकल में आप थोड़ा सा मीडियम सैलरी या उसके आसपास थोड़ा सा नीचे आसपास आप लेकर चल सकते हो। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की तो सबसे पहले आप कॉमेड के यूजीईटी का एग्जाम दे रहे होंगे, और कॉमेड के यूजीईटी में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पर कॉमेड के काउंसलिंग में आपको कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। और जो भी स्टूडेंट कर्नाटका से बिलोंग करते हैं आप केईएसीईटी जो कि केसीईटी कंडक्ट कराता है इसका भी एग्जाम दे सकते हो, और जो भी इस एग्जाम में आपका रैंक बनेगा उसके बेसिस पर केसीईटी काउंसलिंग में आपको कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। और अगर इन दोनों ऑप्शन से भी आपको एडमिशन नहीं मिल रहा है तो थर्ड ऑप्शन आपके सामने मैनेजमेंट कोटा का भी रहता है। बात कर ले कट ऑफ की, तुम्हारे सामने कॉमेड के 2022 राउंड 3 जनरल स्टूडेंट के कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्लोज हो गया था 13,675 रैंक पर, और कुछ ब्रांचेस का आप यहां नहीं देख पा रहे हो तो उसके लिए हम राउंड 1 के कट ऑफ का स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे। तो इस प्रकार आपके कुछ कट ऑफ्स हैं। अब अगर आपको हर ईयर, हर राउंड, हर कैटेगरी कॉमेड के या फिर केईएसीईटी का कट ऑफ चाहिए तो आप कॉलेज प्रवेश की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, तुम्हारे सामने डिटेल्ड इंस्टीट्यूट फी, ट्यूशन, हॉस्टल, मेस फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। अब इसमें आप देख पा रहे हो ट्यूशन फी पर ईयर में बहुत सारे आपके सामने वैरायटीज हैं, जिसमें दो आपके प्रोमिनेंट वैरायटीज हैं। सबसे पहले आपका केसीईटी के थ्रू सीट लेते हो और दूसरा आपके कॉमेड के थ्रू। बाकी सारे जो आपके 5 ऑप्शंस दिख रहे हैं वो मैनेजमेंट कोटा के हैं। तो शुरू के दो जो है केसीईटी और कॉमेड के, इन दोनों ऑप्शंस का आपका हॉस्टल, इंस्टीट्यूट में सब कुछ मिलाकर अगर मैं बताऊं तो अगर आप केसीईटी के थ्रू एडमिशन ले रहे हो तो 4 साल का आपका बीटेक फी, इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल में सब कुछ मिलाकर 7.5 7.5 लाख लगने वाला है। और अगर वहीं आप कॉमेड के थ्रू एडमिशन ले रहे हो तब उस केस में 4 साल का बीटेक फी, इंस्टीट्यूट, हॉस्टल में सब कुछ मिलाकर 13 लाख के आसपास लगने वाला है। मैनेजमेंट कोटा भी बहुत सारे हैं तो उसका मैंने स्क्रीनशॉट दिखा दिया है। ये पर ईयर सारे फी हैं तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो फाइनली हम पहुंचते अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट से स्टार्ट करना चाहूंगा कि हमारा एनएमआईटी निटी मीनाक्षी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बैंगलोर में एक थोड़े से ऑफ साइड लोकेशन में 23 एकड़ के कैंपस एरिया में सिचुएटेड है। ऑफ साइड का मतलब क्या है कि एक विलेज लाइक लोकेशन में है, थोड़े से सिटी से दूर बताया जाता है, बट बस फैसिलिटीज प्रॉपर प्रोवाइडेड होती हैं जिससे आप जाकर सिटी में विजिट कर सकते हो। लेकिन जितना बाकी दूसरे बैंगलोर के कॉलेजेस में रहकर पढ़ते जो कि प्रॉपर सिटी में है, तो वहां अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर चीज की रिक्वायरमेंट है तो तुरंत आसपास में अवेलेबल हो जाती है। बट यहां पर ऐसा है कि रोज रोज कैंपस से बाहर जा पाना स्टूडेंट्स के लिए फिजिबल नहीं हो पाता है। अच्छा, हॉस्टल्स के बारे में अगर थोड़ा सा बात कर ले, क्योंकि कैंपस कहां पर है, कैंपस के बाहर, यहाँ पर हॉस्टल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि गर्ल्स का एक हॉस्टल कैंपस से बाहर बताया जा रहा होता है। ज्यादा दूर नहीं है, जस्ट पास में ही है कैंपस से वॉकिंग डिस्टेंस पर। लेकिन स्टूडेंट्स बता रहे कि उसका फी स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा ज्यादा है और फैसिलिटीज भी बाकी सारे जो कैंपस के अंदर में हॉस्टल्स हैं उससे थोड़ा कम फैसिलिटीज है, तो थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट बन जाता है स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर प्रॉपर्ली हॉस्टल के बारे में हम बात कर ही ले
तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको डबल सीटर और ट्रिपल सीटर रूम्स देखने को मिल रहे होंगे, तो सिंगल सीटर रूम्स यहाँ पर ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। तो डबल सीटर और ट्रिपल सीटर में ही कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं भैया प्राइवेट कॉलेज है तो एसी की फैसिलिटी मिलेगी क्या? तो यार बेंगलोर में हमें एसी की जरूरत ही नहीं पड़ती, खासकर अगर आप कॉलेज में भी रह रहे हो इंजीनियरिंग कॉलेज स्टूडेंट के हिसाब से, जो जाने ही जाते थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए, किसी भी माहौल में ढलने के लिए। तो ऑफकोर्स कॉलेज में रहते हुए आपको एसी की जरूरत बेंगलोर में नहीं पड़ रही होगी। हाँ, अब आप जॉब लेकर निकलिए, फिर अगर आपको कहीं ऑफिस में जाना, ऑफिस में एसी मिल रहा होगा, खुद का फ्लैट होगा, वहां एसी लगवाइए, बट कॉलेज में ऐसा एक्सेस कुछ एसी की जरूरत होगी नहीं, क्योंकि स्टूडेंट्स बता रहे वेदर बढ़िया रहता है। और बेंगलोर का यार वेदर, अब जा रहे हो सदर्न पार्ट में तो थोड़ा सा जो कोस्टल वाला रीजन हो जाता है वो हमारा बढ़िया बढ़िया वेदर ही चल रहा होता है। तो इसी के साथ अगर हम बात कर लें कि मेस का खाना कैसा है, तो मेस का खाना स्टूडेंट्स ने डिसेंट बताया, ओके ओके बढ़िया है। और मेस का खास बात यह है कि एक कॉमन मेस आपको देखने को मिल रहा होगा, कोएड मेस है, यानी कि एक ही जगह गर्ल्स एंड बॉयज दोनों का है। तो कुछ ऐसा है कि मतलब बॉयज का नीचे ग्राउंड फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर पे गर्ल्स का, ऐसा हमें बताया गया है। अगर पूरे कैंपस के ऊपर बात करने से पहले हम थोड़े से हॉस्टल के ऊपर वापस आए, तो मुझे बॉयज हॉस्टल के अंदर कुछ चीजें दिखी है। लाइक जैसे आप कैंपस हॉस्टल में एंटर करोगे उसी समय आपको एक वेंडिंग मशीन दिखेगा, बॉयज हॉस्टल की बात कर रहा हूं। और फिर थोड़े से और अंदर जाओगे तो आपको एक स्टडी रूम, कॉमन स्टडी रूम देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ आपको हॉस्टल में देखने को मिलते हैं एक पूरा फ्लोर, मतलब समझ लीजिए कॉमन वॉशरूम वाला फ्लोर हो गया आपका। तो जैसे हम बहुत सारे हॉस्टल्स में देख रहे होते हैं हर फ्लोर पे कुछ रूम्स के लिए एक आपका वॉशरूम होता है, वहां ऐसा हमें यहां पर देखने को नहीं मिला। एक पूरा फ्लोर है जिस पर आपके बहुत सारे वॉशरूम्स बने हुए हैं। तो अगर अब चलिए अब कैंपस के ऊपर आते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट यह है कि जैसे आप कैंपस मेन गेट से एंटर करते हो उस समय आपको सामने में एक बहुत बड़ा सा ग्राउंड दिख रहा होगा, जिस ग्राउंड को स्टूडेंट्स यूज कर नहीं रहे होते, क्योंकि ग्राउंड मुझे अक्सर खाली दिखा। जितने भी मैंने कैंपस टूर वीडियोस देख लिए, कुछ लोगों ने भी बताया कि ग्राउंड इसलिए खाली रहता है क्योंकि जैसे भी आप और कैंपस के अंदर चलोगे तो वहां पर जहां भी रेसिडेंशियल एरिया है, जहां भी आपका एकेडमिक एरिया है प्रॉपर, उधर भी आपको स्पोर्ट्स फैसिलिटीज देखने को मिलेंगी। लेकिन अगेन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स को लेकर हमारा कॉलेज डाइवर्स नहीं है, बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स फैसिलिटीज नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ इतना मिलेगा कि अगर कुछ खेलने का मन हो, कुछ प्रैक्टिस करने का मन हो, तो उतनी सारी फैसिलिटीज हैं। लेकिन कुछ कॉलेजेस आप देख रहे होंगे, अभी हम कमेंट के में ही जो अभी हमने रिव्यू किया, उनमें आपको कुछ बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव स्पोर्ट्स फैसिलिटीज देखने को मिलते थे। वैसा यहाँ पर नहीं है, बैलेंस्ड आउट में जितना एकेडमिक उतना स्पोर्ट्स, इस प्रकार से चीजें चल रही होती हैं। तो चलिए अभी हमने मेन गेट से एंटर किया और ग्राउंड हमने बहुत बड़ा सा देखा है, जिसमें आपके कुछ बसेज लगे हुए दिखे हैं। मैंने जितने भी व्लॉग्स में देखे कुछ बसेज लगे हुए हैं और ग्राउंड बहुत बड़ा है, जिसमें कुछ आपके वॉलीबॉल के आपके कुछ नेट्स लगे हुए हैं, लेकिन अक्सर मैंने उसे खाली ही देखा है, बट ग्राउंड बहुत बड़ा है। तो जैसे आप मेन गेट से एंटर करते हो, सामने बहुत बड़ा सा ग्राउंड है, उसके बाद एक टर्न लेते हो तो सामने में एक लंबा सा रास्ता जाएगा, जिसमें बगल में आपको दिखेगा कि मैनेजमेंट के बिल्डिंग्स हैं। फिर उसी के साथ आपको जाते हुए दिखेगा कि कैंपस के अंदर हम धीरे धीरे एंटर कर रहे हैं, एकेडमिक ब्लॉक आया, उससे पहले आपको एक मंदिर देखने को मिलेगा। तो मंदिर से, टेंपल से जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एकेडमिक ब्लॉक है, एकेडमिक ब्लॉक से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, एकेडमिक ब्लॉक पहले बहुत बड़ा है। अच्छा, एकेडमिक ब्लॉक बड़ा होने का रीजन ये है कि बहुत सारे जो अभी हम कॉलेज रिव्यू कर रहे थे उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग बिल्डिंग्स बने हुए हैं, बट यहाँ ऐसा नहीं है। आपका मोस्ट मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का एक कॉमन बिल्डिंग है। तो मेन अभी हम एकेडमिक बिल्डिंग के पास पहुंचे हैं, तो उससे थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो आपको कुछ हॉस्टल्स देखने को मिलेंगे। हॉस्टल से थोड़ा सा पहले आपको एक बड़ा सा बास्केटबॉल कोर्ट देखने को मिलेगा। तो जस्ट इस बास्केटबॉल कोर्ट से थोड़ा सा आगे, जस्ट मतलब सटा हुआ ही आपके दो गर्ल्स हॉस्टल्स देखने को मिलेंगे, बिल्कुल आमने सामने। और इसी के साथ आपको गर्ल्स हॉस्टल के सामने कुछ कैंटीन्स, कैफेटेरियाज भी देखने को मिल रहे होते हैं, और आपका मेस भी वहीं पर लोकेटेड है। चलिए थोड़ा सा और अगर आगे बढ़ते हैं, तो आपका एक छोटा सा एरिया पार्ट दिया हुआ है, जहां पर आपका बैडमिंटन कोर्ट आप इसे लेकर चल रहे होंगे। उतना प्रॉपरली वेल मैनेज नहीं है, बट हाँ बैडमिंटन कोर्ट भी है। इसी के साथ आपका थोड़ा सा और आगे बढ़ते हो, बहुत सारी चीजें, एक एक चीज कवर कर पाना पॉसिबल है, लेकिन मोटी मोटी चीजें मैं बता रहा हूं। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे तो आपको बॉयज हॉस्टल भी देखने को मिलेगा, जिसके आगे आपका एक प्रॉपर बड़ा सा नेट से कवर किया हुआ फुटबॉल ग्राउंड है, बहुत बड़ा है। तो फुटबॉल वाली सारी चीजें यही हो रही होती। तो आप चाहे बास्केटबॉल, बैडमिंटन, फुटबॉल, बहुत सारे फैसिलिटीज आपको, जहां पर आपका हॉस्टल एरिया है, आपके एकेडमिक बिल्डिंग्स है, सब कुछ एक ही जगह सिचुएटेड है, जिसके वजह से मेन गेट के सामने में जो बड़ा सा ग्राउंड दिखा है वो अक्सर खाली ही देखने को मिल रहा होता है, क्योंकि थोड़ा सा बाकी सारे जो हमारे ग्राउंड्स जहां हॉस्टल्स लोकेटेड है उससे थोड़ा सा दूर, बहुत ज्यादा दूर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑफकोर्स 23 एकड़ कैंपस एरिया में आप कितना ही चलोगे इधर से उधर, लेकिन फिर भी जब पास में, बिल्कुल पास में ग्राउंड अवेलेबल है, तो उतने बड़े दूर ग्राउंड में क्यों जाना। ठीक है, ऐसे जाना हो तो आप जा सकते हो, लेकिन स्टूडेंट्स बोलते हैं कि यूजुअली खाली ही रहता है। इसी के साथ आपको एक छोटा लाइब्रेरी भी देखने को मिलेगा, जिसमें जरूरत की हर प्रकार के बुक्स अवेलेबल रहती है, आपके खासकर एकेडमिक्स वाले डिपार्टमेंट बुक्स अवेलेबल रहेंगे। और इसी के साथ
3 जिम्स बताए गए हैं। एक जिम आपका गर्ल का है और 2 जिम आपके बॉयज के हैं। बॉयज का जिम 2 इसलिए है क्योंकि एक जिम आपके प्रॉपर जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए खासकर है, जो कि कुछ ज्यादा ही प्रॉपरली वेल मैनेज्ड है, और एक जिम अलग से बॉयज के लिए है। अब देखिए बहुत सारे अभी जस्ट हमने कुछ कॉलेज रिव्यूज किए हैं जिसमें कुछ आपका ऐसा आ रहा था कि प्रॉपर बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, थोड़ा सा ओल्ड वाइब दे सकता है, तो मतलब डिसेंट तरीके से मेंटेन्ड है। कुछ हमने इंफ्रास्ट्रक्चर देखे लाइक आपका डीएससी का, दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का, जिसमें भी कुछ ज्यादा ही चमकता धमकता इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा। तो आज का इंस्टीट्यूट हमारा एनएमआईटी इन दोनों के बीच का है। कहने का मतलब ये कि ओल्ड वाइब्स नहीं दे रहा होगा, प्रॉपर बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिसेंट कॉलेज है, फैसिलिटीज मिल जाएंगी, लेकिन आपको डीएससी जैसा चमकता धमकता बहुत ज्यादा ग्लास फिनिश्ड बिल्डिंग्स भी नहीं देखने को मिल रहे होंगे। ऑफ कोर्स एक बिल्डिंग आपका है, कुछ ज्यादा ही सुंदर बनाया गया है, और वो आपका आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट है। मतलब समझ लीजिए स्टूडेंट्स को शिकायत यह है कि फी आप हमसे भी ले रहे हो, सभी से ले रहे हो, फिर आर्किटेक्चर वालों से जलन है कि आर्किटेक्चर वालों को इतना ज्यादा बढ़ चढ़कर क्यों मिला है, सारा फी आप वहीं लगा रहे हो, सारा पैसा वहीं लगा रहे हो। तो काफी स्टूडेंट्स को यहाँ पर जलन है कि सारा पैसा मेरा आर्किटेक्चर बिल्डिंग की तरफ जा रहा है, हमारे लिए भी फैसिलिटीज बनाइए। लेकिन ऐसा नहीं कि फैसिलिटीज की कमी है, फैसिलिटीज आपको बढ़िया डिसेंट देखने को मिलेगी, लेकिन वही बोल रहा हूं, आप डीएससी जैसा बहुत ज्यादा चमकता धमकता बहुत मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर वाला बिल्डिंग्स भी नहीं सोच सकते, और ना ही आपको पुराना ओल्ड बिल्डिंग्स वाइब आ रहा होगा, वो भी नहीं है। प्रॉपरली एक बढ़िया अगर आप जा रहे हो, जैसा आप सोचते हो, एक इमेज लेकर चलते हो कि बेंगलोर में प्राइवेट कॉलेजेस होंगे, उसी टाइप का आपको देखने को मिल रहा है। फर्क बस ये आ जा रहा है कि बहुत सारे बेंगलोर के जो कॉलेजेस हैं वो हमारे सिटी में लोकेटेड है, बहुत सारे नहीं लेकिन काफी हद तक हैं आपके लोकेटेड, लेकिन ये वाला लोकेशन आपका जो एनएमआईटी का है थोड़ा सा आपका सिटी से दूर पड़ जाता है, जिससे आप बस फैसिलिटीज प्रोवाइडेड है, आप बस से विजिट कर सकते हो शहर। अच्छा, हॉस्टल में कुछ एक पॉइंट मिस हो गया कि बहुत सारे हॉस्टल्स में हम देखते हैं कि रेस्ट्रिक्शंस कुछ ज्यादा ही है, लाइक गर्ल्स को 8 PM 9 PM तक एंटर कर जाना, बट यहाँ पर थोड़ा सा उससे रिलैक्सेशन है, 10 PM आपका लास्ट टाइम रहता है जब आप कैंपस हॉस्टल के अंदर घुस सकते हो। 10 PM के बाद आप हॉस्टल से बाहर नहीं निकल सकते, मतलब हॉस्टल गेट बंद हो जाएगा। और अगर इस कैंपस की कुछ यूनिक पॉइंट्स की बात कर लो तो जस्ट कैंपस के बगल में ही एयरफोर्स बेस है, तो यहाँ पर ड्रोन्स उड़ाना अलाउड नहीं है, और ये सारी चीजें कुछ रेस्ट्रिक्शंस आपको देखने को मिल रही होंगी, बट वही है कि एक आपका यूनिक पॉइंट बन जाता है, जस्ट कैंपस से पास में हमारा एयरफोर्स बेस है, और दूसरे साइड में आपका मणिपाल का भी एक नया कैंपस बन रहा है। तो जब हमारा ये कैंपस बन जाएगा मणिपाल वाला, जो कि ऑफकोर्स आपके डीएससी से काफी बड़ा होगा, तब प्रॉपर आपके 2 प्रोमिनेंट कॉलेजेस हो जाएंगे इस एरिया में, तो बहुत सारे और डेवलपमेंटल चेंजेस हमें देखने को मिल रहे होंगे इस एरिया में। तो धीरे धीरे फैसिलिटीज और भी इंक्रीज होने वाली हैं जब हमारा मणिपाल प्रॉपरली खुल जाएगा। और अगर इसी के साथ बात कर ले हम इनके एनुअल फेस्ट की, तो एक सबसे बड़ा इनका एनुअल टेक्नो कल्चरल फेस्ट होता है अनाद्यंता, जो कि काफी अच्छे खासे लेवल पर बताया जा रहा होता है, जिसमें 20 इवेंट्स, 19 परफॉर्मिंग कॉलेजेस और बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं। आपके कुछ स्पोर्ट्स कंपटीशन भी होते हैं, इंटर हॉस्टल इंटर कॉलेज, बहुत सारी चीजें होती है, तो इवेंट्स फेस्ट ठीक ठाक हो जाएंगे। बस ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ बहुत ज्यादा बढ़कर चीजें हो रही होंगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कॉलेज लाइफ को लेकर रिग्रेट करने वाले। एक डिसेंट कॉलेज मिल रहा है, चाहे वो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज में मान लीजिए, डिसेंट कहने का मतलब बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर प्लस साइड भी नहीं है और बहुत ज्यादा नीचे साइड भी नहीं है, मतलब बढ़िया आपको स्पोर्ट्स लाइफ देखने को मिलने वाला है, बढ़िया आपको कॉलेज लाइफ, कॉलेज इवेंट्स, क्लब्स भी ठीक ठाक देखने को मिल जाएंगे, मतलब एक डिसेंट आपका कॉलेज लाइफ कट जाएगा 23 एकड़ के कैंपस एरिया में, जो कि शहर से थोड़ी सी दूर लोकेटेड है, जहां पर बस फैसिलिटी प्रॉपर प्रोवाइडेड है। और इसी के साथ जो भी स्टूडेंट एनएमआईटी बेंगलोर से इस वीडियो को देख रहे हो, अभी तक आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा है, आपका अपना कॉलेज ओपिनियन पॉजिटिव नेगेटिव जो भी रहा हो, इस वीडियो में मेरे कुछ पॉइंट्स से सहमत असहमत हो, जो भी सारी चीजें हैं, या फिर एग्जैक्टली किसी ब्रांच का अगर आपको प्लेसमेंट डिटेल्स का अगर आइडिया है आपके पास, तो कमेंट सेक्शन में ये सारी चीजें शेयर करना ना भूलें। और जो भी स्टूडेंट किसी दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज से इस वीडियो को देख रहे हो, अगर अभी तक आपके इंजीनियरिंग कॉलेज का वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े सवाल पूछ रखे गए हैं। तो उस गूगल फॉर्म को ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ फिल आउट करिए, ताकि हमारे पास आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े डिटेल्स अवेलेबल हो और आपके कॉलेज का वीडियो जल्द से जल्द बना सकूं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।